Hi guys, welcome back to channel. In this video, we are going to see problem of today's contest, which happened on 3rd of June. और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इससे पहले आप देखिए उसमें हमने ए और बी प्रॉब्लम सॉल्व करा है एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू जिसमें हमने सी प्रॉब्लम का डिस्कस करा था थोड़ा सा और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सी प्रॉब्लम जिसका नाम है इक्वल वैल्यूज एंड दिस वाज अ नाइस प्रॉब्लम एंड let's see what is given in the question में आपको given है एक array जिसकी लेंथ है n, उसमें एरे दे रखे एलिमेंट्स दे रखे हैं। आपको करना क्या है, इन सारे एरे के एलिमेंट्स को इक्वल बनाना है। इक्वल कैसे बनाएंगे, हम ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन क्या करना है, ऑपरेशन ये है कि आपको एक इंडेक्स चूज करना है और आप उस इंडेक्स के या तो सारे राइट वाले एलिमेंट या तो सारे लेफ्ट वाले एलिमेंट उस इंडेक्स की वैल्यू के बराबर बना सकते हो और कुछ कॉस्ट लगेगी और कॉस्ट दे रखी है कितनी, कितने नंबर ऑफ इंडेक्स तुम चेंज कर रहे हो इनटू द वैल्यू ऑफ इंडेक्स ai। तो ऐसा कुछ है क्वेश्चन। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मतलब मेरे को ऐसे मिस्टेक करी थी। मतलब ऑब्जर्वेशन तो पहली यही है कि यार ठीक है, एक और गिवन चीज़ ये है कि जो एरे के एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा 1 to n के रेंज में ही होंगे। तो यू कैन ऑलवेज हैव दैट वेक्टर एरे जिसमें तुम यू कैन जस्ट स्टोर द काउंट यूजिंग जस्ट अ वेक्टर। तुम्हें मैप बनाने की जरूरत नहीं है। काउंटर एरे तुम्हारा मैप बनाने की जरूरत नहीं है, उसको काउंटर वेक्टर से हो सकता है, ठीक है। दैट वाज वन थिंग, बट ओके ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ये है कि मैं एक ऐसा एलिमेंट चूज करूंगा जो ऑलरेडी एरे में ज्यादा बार आ रहा है, ऑलरेडी एरे में ज्यादा बार आ रहा है, प्लस उसकी वैल्यू भी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों चीजें कि एरे में कितनी बार आया तो बची हुई जगह पे मेरे को वो एलिमेंट डालना है, तो वो तो फिक्स हो गया कितनी जगह पे मेरे को डालना है, इनटू इनटू उसकी खुद की वैल्यू। तो उसकी खुद की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो वो भी इफेक्ट करेगी, बट ठीक है। अब केवल इतना ही नहीं था, पहले मैंने सोचा कि प्रॉब्लम बस इतनी सी है इसलिए मेरी सिर्फ मिस्टेक हो गई। मैंने बस ये देखा, मैंने काउंटर एरर बना लिया क्योंकि काउंटर एरर बनाना भी सिंपल था। मैंने बस देखा कि भाई एक एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, बाकी बचे हुए डालने पे उसकी कॉस्ट कितनी होगी, दैट्स इट। बट इसमें मैंने एक प्रॉब्लम, एक कैच मिस कर दिया कि जिस हिसाब से इन्होंने इंडेक्स दिए हुए हैं, ऑपरेशन दिए हुए हैं, ऑपरेशन ऐसा नहीं है कि तुम यू कैन जस्ट कॉपी एनी एलिमेंट एंड पेस्ट इट एनीवेयर। you have to copy one element and paste it around that index where you are copying it from। कि अगर तुमने आई से कॉपी करा है तो आई के सारे लेफ्ट वाले चेंज होंगे, आई के सारे राइट वाले चेंज होंगे, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ मिस ये कर दी थी मैंने कि मैं सारे वन अगर एरे के हैं और वन साथ में नहीं आ रहे तो मैं उनको एक साथ काउंट नहीं कर सकता। जो मैं कर रहा था कि सारे वन काउंट कर लिए, बचे हुए प्लेसेस काउंट कर ली कि बचे हुए प्लेसेस पे वन डालने की कॉस्ट कितनी है, केवल उससे नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि जब आप बेसिकली एक इंडेक्स चूज कर रहे हो, आपने लेफ्ट मोस्ट वन चूज कर लिया, आपने राइट मोस्ट वन चूज कर लिया, उससे आप राइट मतलब आपको तो लगेगा कि बहुत कम एलिमेंट्स डालने हैं। लेट्स से पहला एलिमेंट ही वन है और आखिरी एलिमेंट ही वन है, ठीक है, और बीच में एक वन और है, तो ऐसा कुछ है तो नहीं हो पाएगा, राइट, क्योंकि तुम्हारे तीनों वन साथ में नहीं आ रहे। एक और चीज़ है कि वन की विंडो कितनी लंबी है, कि अगर तुमने शुरू में दो वन आ रहे हैं, वन वन, उसके बाद टू थ्री आ रहा है, उसके बाद तुम्हारे पास पांच वन आ रहे हैं लगातार, तो तुम पहले वाला वन तो चूज नहीं करना चाहोगे। पहले वाले वन चूज करोगे तो तुम्हारे n-1 एलिमेंट्स पे की कॉस्ट आएगी जो कि तुम्हें नहीं चाहिए। दूसरा वन भी नहीं चूज करोगे, तुम पांचवा वन चूज करोगे। तो ये एक फर्क था कि भाई कौन से हर वन को चूज करने की कॉस्ट अलग आएगी, ऐसे सोचता। तो उसके लिए सिंपल सा मैंने क्या करा था कि मतलब देखो अभी मेरे को दूसरी नया इसका सॉल्यूशन समझ आया जो मैंने नहीं करा। बट मैंने क्या करा था, मैंने पूरे एरे पे इटरेट करा। मैंने देखा कि विंडो देखी कि एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है एक साथ। जब एक एलिमेंट एक साथ रिपीट हो रहा है तो बेसिकली मैं ऑपरेशन केवल उसके लेफ्ट, एक विंडो मैंने पकड़ ली, उसकी विंडो के लेफ्ट में ऑपरेशन करूंगा और विंडो के राइट में ऑपरेशन करूंगा, क्योंकि विंडो के बीच के जो एलिमेंट है वो तो ऑलरेडी एलिमेंट के बराबर है, ठीक है। विंडो मेरी वही है जिसमें सारे एलिमेंट इक्वल हैं, तो मैं उसके लेफ्ट में ऑपरेशन करूंगा, राइट में ऑपरेशन करूंगा, बीच में तो ऑलरेडी एलिमेंट्स हैं। तो मैंने विंडो निकालनी शुरू करी, फिर मैंने देखा कौन सी विंडो सबसे ऑप्टिमल है, उसके हिसाब से आंसर देख लिया।
बट हम ये भी कर सकते थे कि हम सारे एलिमेंट्स की सबसे बड़ी वाली विंडो लें, बिकॉज हमें बड़ी वाली ही विंडो ही लेनी है। मतलब एक ही एलिमेंट की मल्टीपल विंडोज हो सकती है। मैं कह रहा हूँ कि वन दो बार एक बार आएगा, फिर बीच में कुछ एलिमेंट्स आएंगे टू थ्री फोर, फिर वन आ रहा है चार बार आ रहा है, फिर बीच में कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं वन टू थ्री, फिर वन एक बार आ रहा है, ऐसा कुछ है ना। तो जो बीच में चार वाली विंडो थी वन की, मैं उसको पकड़ूंगा, क्योंकि बाकी भाई उसमें फिर सबसे कम बीच में सबसे ज़्यादा ऑलरेडी फिल्ड मिल रहे हैं, और मैं लेफ्ट और राइट की तरफ कम कम एलिमेंट चूज करके काम कर सकता हूँ। बाकी वो ये जो विंडो जितनी छोटी होगी उतने ज़्यादा तुम्हें बाकी एलिमेंट चूज करने पड़ेंगे। तो एक अप्रोच ये मेरे को दिमाग में आ रही है कि तुम क्या करो, पूरे एरे में हर एक एलिमेंट की मैक्सिमम विंडो निकाल लो, और वेक्टर एरे तुम काउंटर भी मेंटेन कर सकते हो कि वन एक बार कितने साथ में कितनी बार आ रहा है, और टू साथ में कितनी बार आ रहा है, और उसका मैक्सिमम काउंट क्या है, और फिर तुम उस पर आइटरेट करके सारे नंबर के बेसिस पे मिनिमम कॉस्ट निकाल सकते हो। बट मैंने जो करा है, आई थिंक इट इज़ स्टिल मोर ऑप्टिमल। मैं एक बार दिखा देता हूँ मैंने क्या करा है। मैंने बेसिकली एरे पे आइटरेट करा है, मैंने सेम यहाँ तक तो सेम है। एरे पे आइटरेट करा, मैंने कंटिन्यूस विंडो देखी कि एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है, और मैंने साथ के साथ ही कॉस्ट निकाल दी। ठीक है, मैंने ऐसा नहीं करा कि वन के लिए मैं कॉस्ट एक बार निकालूंगा, मैंने वन के लिए सर हर बार कॉस्ट निकाली है। जितनी अगर तीन विंडो वन की हैं तो तीन अलग अलग कॉस्ट वो निकालेगा, डिपेंडिंग ऑन विंडो लेंथ ऑब्वियसली। सेम भी हो सकती है तीनों की कॉस्ट अगर विंडो लेंथ सेम है तो। बट जिस केस में विंडो सबसे ज़्यादा होगी उस केस में कॉस्ट सबसे कम आएगी। तो ऐसा कुछ मैंने कुछ नहीं करा, इनपुट ले लिया पहले तो, एरे पे आइटरेट करा, एल एस मैंने मेंटेन करके रखा है। एल एस इज द करंट विंडो जो चल रही है, उसमें एलिमेंट क्या है, करंट विंडो का स्टार्टिंग पॉइंट मेंटेन करके रखा है, और सी एस मेरी मिनिमम कॉस्ट है। अब मेरे को देखा जब एलिमेंट मेरे लास्ट एलिमेंट की इक्वल नहीं है तो विंडो चेंज हो रही है। पिछली विंडो एनालाइज करी, स्टार्ट कब हुई थी, एंड कब हो रही है, और बचे हुए एलिमेंट्स कितने हैं, उनको कॉस्ट करने की कॉस्ट कितनी जाएगी, कॉस्ट निकाली, फिर कॉस्ट को मिनिमम ले लिया बेसिकली, और स्टार्टिंग नई विंडो शुरू कर दी, स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर दिया, विंडो का आंसर वो एलिमेंट चेंज कर दिया, दैट्स इट। एंड मिनिमम कॉस्ट रिटर्न करा दी। दैट वाज इट, सिंपल क्वेश्चन था। मैंने बीच में कैच मिस कर दिया कि तुम्हें जस्ट केवल नंबर ऑफ वंस नहीं देखने हैं, सारे वंस तुम साथ में यूज नहीं कर सकते। ऑपरेशन इस तरह से डिफाइंड है कि तुम्हारे पास अगर वन डिस्टॉर्टेड पड़े हैं कि वन आया फिर टू थ्री आया फिर वन 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 आया फिर टू थ्री आया फिर वन 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 आया, तो उस केस में तुम्हें केवल बीच के वन ही हेल्प करेंगे, या फिर कोई भी एक विंडो हेल्प करेगी वन की। ये प्रॉब्लम मैंने मिस कर दी थी। मैं सोचा था सारी विंडो अपने आप क्लब हो जाएंगी, कॉपी पेस्ट करना है, वो थोड़ा सा बहुत ही मैं ऑफ चला गया था। बिकॉज ऑपरेशन कुछ इस प्रकार है कि तुम एक इंडेक्स पकड़ोगे लेफ्ट पूरा कवर करोगे, एक इंडेक्स पकड़ोगे केवल राइट पूरा कवर करोगे, बट बीच में व्हाट इफ बीच में कुछ इंडेक्स ऐसे हैं जो वन नहीं है, तो उसकी कॉस्ट तुम्हारी रह गई। और मतलब बेसिकली ये है कि बीच में इंडेक्स तो नहीं है, बट वो वन साथ, ये तब ट्रू होता है जब सारे वन साथ में होते हैं, बट सारे वन साथ में नहीं है। मैंने ऐसा कुछ मान के कर लिया था कि सारे वन साथ में आएंगे, सारे टू साथ में आएंगे, जो कि इवन नहीं है। ये छोटी सी चीज़ में सब हुई थी ऑब्जर्वेशन, और उसकी वजह से प्रॉब्लम थोड़ा सा उल्टा चला गया, 10 मिनट फालतू पड़ गए, बट ठीक है। ठीक है, दैट्स ऑल दिस, एंड देन डी प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।